नरेंद्र मोदी ने पहली बाधा पार कर ली है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं के विरोध के बावजूद वे भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें अपनी दावेदारी घोषित कराने के लिए पार्टी में भारी लड़ाई लड़नी पड़ी है, लेकिन अब उन्हें पार्टी से बाहर उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़नी है, ज्यादा बड़ी चुनौती का मुकाबला करना है। लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने ट्विटर पर बहुत मार्के की बात लिखी। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व हर स्तर पर ध्रुवीकरण कराने वाला है। हर स्तर का मतलब है कि अपनी पार्टी से लेकर विपक्ष, मीडिया, सिविल सोसाइटी आदि हर जगह उनके नाम पर ध्रुवीकरण संभव है। इसका सीधा मतलब है कि अब पूरा राजनीतिक सामाजिक माहौल मोदी के समर्थन या विरोध वाला बनेगा। सामूहिक नेतृत्व की बजाय भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर दांव लगाया है, इसलिए इस ध्रुवीकरण के बीच पार्टी को अव्वल बनाने की जिम्मेदारी अब लगभग अकेले उनकी है। यू राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके साथ खड़े हैं, लेकिन यह तथ्य है कि जीत का श्रेय मोदी को जाना है, इसलिए हार की जवाबदेही भी दूसरा कोई नहीं लेगा। मोदी की एक चुनौती दिल्ली के सत्ता गलियारे में बाहरी होने की है। मोदी बहुत पहले दिल्ली में 11 अशोक रोड पर पार्टी मुख्यालय में रहते थे, तब भी वे सत्ता प्रतिष्ठान के साथ नहीं जुड़े थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव मुख्यमंत्री बनने के बाद लड़ा, इसलिए दिल्ली से चलने वाली संसदीय राजनीति से भी दूर थे। उन्हें दिल्ली से गुजरात चले जाने के बाद दिल्ली में भाजपा का जो नेतृत्व उभरा, उसने दूसरी पार्टियों, मीडिया, सिविल सोसाइटी आदि के साथ जैसे संपर्क बनाए, वैसा संपर्क मोदी का नहीं है। इस लिहाज से दिल्ली के सत्ता गलियारे की पहली प्रतिक्रिया उन्हें खारिज करने की होगी और उन्हें अपने को यहाँ स्थापित करना होगा। उनके नाम की घोषणा से पहले 17 साल पुरानी सहयोगी पार्टी जदयू ने साथ छोड़ दिया था। एक आध छोटी मोटी पार्टियों के अलावा किसी और के साथ आने की संभावना नहीं के बराबर है। ऐसे में उन्हें एनडीए को एकजुट मजबूत बनाने और चुनाव के बाद सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर लाने की चुनौती है। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए और दूसरी ओर तीसरे मोर्चे के तहत मोदी विरोधियों का जमावड़ा होगा। उनकी मोर्चेबंदी का जवाब देना भी एक बड़ी चुनौती है। नरेंद्र मोदी की तात्कालिक चुनौती 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। इनके नतीजों का असर मोदी के नेतृत्व पर होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली बार बार कहते रहे हैं कि चुनाव जनमत संग्रह की तर्ज पर लड़े जाएंगे। चारों राज्यों में भी ऐसे ही चुनाव होगा। 4 में से 2-2 राज्य कांग्रेस और भाजपा के पास हैं। अगर चारों जगह यथास्थिति रह जाती है, तब भी मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठेगा। अगर भाजपा की सीटें भी कम होती हैं, तो ठीकरा मोदी के सर फूटेगा। पार्टी और पार्टी से बाहर के विरोधी उनकी जान खाएंगे। इसलिए भाजपा के जीते राज्यों में सीटें बढ़ानी होंगी और कांग्रेस शासित दिल्ली और राजस्थान में से कम एक राज्य छीनना होगा। तभी उनके नेतृत्व की धमक बनेगी और लोकसभा चुनाव के लिए उनका नेतृत्व निर्विवाद बनेगा।